वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। जब से यूजीसी नेट के फॉर्म का नोटिफिकेशंस आया हुआ है और इस बार काफ़ी चेंजेस उसमें हो गए हैं। लाइक एज अब यूजीसी नेट का एग्जाम्स ऑफलाइन मोड पे होगा और वन डे एग्जाम्स में होगा। तब से लेकर के जो सीएसआईआर के एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सीएसआईआर का नेट का एग्ज़ाम भी अब 2024 जून का ऑफलाइन मोड पे होगा, क्या सिंगल डे पे एग्जाम्स होगा, क्या यहाँ पे भी वो सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि यूजीसी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में दे दिया यूजी नेट के लिए। सो इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कुछ भी सीएसआईआर की तरफ से अभी रिलीज नहीं हुई है। सो अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल रहे हैं उनका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो जब तक सीएसआईआर अपने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ऑफिशियल पेज पे कोई भी प्रेस रिलीज करके जारी नहीं करता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सो अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं लाइफ साइंस से तो अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू बनाए रखिए, क्योंकि एग्जाम्स का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि अलॉटेड है कि जून में ही होना है, तो जून में ही आपका एग्जाम्स होगा। अपने आप प्रिपरेशंस को कंटिन्यू बनाए रखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंथेज एंड सिंथेटेज एंजाइम्स को लेकर के। कई बारी जैसा कि अभी प्रीवियसली कई सारे इंटरव्यू मैंने कंडक्ट करा है, उसमें कई लोगों से मैंने सवाल पूछे तो उनके इंस्टेंटली आंसर सही से नहीं मिल पाते हैं, और कई बार आपके सीएसआईआर के एग्जाम में भी आपको डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर पिक द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सिंथेटेज और सिंथेज के नाम से आता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि सिंथेज और सिंथेटेज को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्राइम जो डिफरेंसेस है वो क्या है, कैसे आप इनको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और देख कर क्या बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे सिंथेज का काम हो रहा है या सिंथेटेज का काम हो रहा है। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर और आईसीआर, गेट, इन सब की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि सिंथेज और सिंथेज का क्या मीन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेटेज या सिंथेज का जो डेफिनेशन है उनको हम देख लेते हैं और उनका डेफिनेशन क्या कहता है इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दैट इज यहाँ पे लिख रखा है सिंथेज catalyze condensations reactions in which no nucleoside triphosphate such as ATP, CTP or other form of triphosphate is required as energy source. So सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है, क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। मतलब कि जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, सपोज ए है और यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है, और इन दोनों को मिलकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे ए और बी मॉलिक्यूल बनाएगा। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस नोन एज द कंडेंसेशन रिएक्शंस। यहाँ पे कंडेंसेशन होगा मींस जुड़ेंगे, और यहाँ पे नो इन विच नो न्यूक्लियोसाइड, मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में कोई भी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी एटसेट्रा इस टाइप के हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मतलब सिंपली विदाउट एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी के यूज किए ही अगर दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है तो ऐसे एंजाइम्स को आप सिंथेज के नाम से जानते हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एग्जांपल्स आपके साथ में है, आपके लिए है यहाँ पे। सो एग्जांपल है सिट्रिक एसिड साइकिल का पहला ही रिएक्शन जिसको नाम है सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पे उस सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि 8 स्टेप का साइकिल है, जिसमें पहला ही आपका स्टाइल कोएंजाइम ए फर्स्ट जो मॉलिक्यूल आपका बन करके आता है ग्लाइकोलाइसिस से कन्वर्जन होकर के, वो आपका कंबाइंड किससे हो रहा है, ऑक्जेलोएसिटेट से। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों कंडेंसेशन होने से यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। मींस यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल का भी क्या हो रहा है यहाँ पे निकल मतलब यूज हो रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के एक सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी एटसेट्रा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को आप सिंथेज के नाम से जानते हैं। सो सिंपल वर्ड, सिंथेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें कोई भी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक एज एटीपी सिंथेस। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में पढ़ा है, देखा होगा एटीपी सिंथेस किस तरीके से काम करता है, कैसे एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाता है। ट्रिप्टोफान सिंथेस, ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए फैटी एसिड सिंथेस, आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ फैटी एसिड का, एंड सेलुलोज सिंथेस। दीज आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ एट दैट इज सिंथेस क्लास ऑफ एंजाइम। सो जितने भी सिंथेज होंगे वो क्या करेंगे, दैट डेफिनेटली दे join the two molecules without using any kind of ATP, GTP, CTP or TTP high energetic molecules.
Now come to the next, that is synthetase. Synthetase is also a condensation kind of enzyme. That means it also perform a condensation reactions, but it uses ATP or any other high energetic molecule, triphosphate molecule like as a GTP, CTP, TTP, etc. as a source of energy for the synthesis फॉर द सिंथेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख रखा है कि सिंथेटेज एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कैटेगरी है जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन को परफॉर्म तो करेगा, बट यहाँ पे करने के लिए उसको एक एटीपी मॉलिक्यूल का या जीटीपी या सीटीपी या टीटीपी एक्सेट्रा इस तरीके के न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करेगा, यूज करेगा, तब जा करके उस रिएक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। तो की डिफरेंसेस क्या निकल कर के आया, दैट इज यूज एंड नॉट यूज ऑफ द एटीपी और जीटीपी सीटीपी टीटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिएक्शंस हम देख लेते हैं, जैसे लाइक एस फैटी एसिड सिंथेसिस में आप ये देखिए फैटी एसिड है और एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये दो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए मॉलिक्यूल आपका ए है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका बी है। यहाँ पे एक एंजाइम है एसाइल को सिंथेटेज जो कि एटीपी मॉलिक्यूल्स का जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहा है, और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, एएमपी यहाँ पे निकल जाएगा। इन दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड होकर क्या बन रहा है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का क्या हो, फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंडेंसेशन बना। दैट मीन्स जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है, और इससे आपका क्या बना, दैट इज ए बी मॉलिक्यूल मीन्स ऑक्सिलर सिट्रेट और एसाइल कोएंजाइम से मिलकर क्या बना, सिट्रेट। यहाँ पर आपने देखा कि फैटी एसिड से और कोएंजाइम ए से मिलकर क्या बना, दैट इज द फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। बट यहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे कोई एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। सो और भी अदर एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक एज अमाइनोसाइड टीआरएनए सिंथेटेज, आपने प्रोटीन ट्रांसलेशंस पढ़ा हुआ है, और कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज यहाँ भी आपने देखा है, आर्जिनो सल्फोनेट सिंथेटेज, ये की एंजाइम्स हैं। सो दीज आर द एंजाइम्स जो कि फैटी एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज जिसकी बात मैं यहाँ पे कर ही रहा था, जो ये एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है। सो guys, this is the basic differences between the synthase and synthetase enzymes. So keep in mind the simple thing, that is whenever we talk about the synthase, that means there is no requirement of ATP, GTP, CTP or TTP, etc. And whenever we discuss about the synthetase, that is there is a need of a high energy molecule like as a triphosphate, nucleoside triphosphate like is ATP, GTP, CTP or TTP. So this is the simple and this is the key differences between the synthetase and synthase molecule. सो होपफुली कि अभी ये चीज़ें दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, और ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दे करके आता है CSIR के क्वेश्चंस पार्ट सी में कि व्हाट कौन सा स्टेटमेंट सिंथेज या सिंथेटेज को लेकर के सही है, या पेयरिंग करने के लिए आपको आ सकता है कि हाँ इस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट के लिए सही है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप CSIR की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और लाइफ साइंस से, तो बेसिकली अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे, दैट इज़ MS बायोलॉजी के ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो फुल कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं CSIR का, जिसमें पूरा कंप्लीट यूनिट आपको मिलेगा, और चाहें तो आप यूनिट वाइज भी कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें जो भी यूनिट अगर आपको लगता है कि 13 यूनिट ऑफ द CSIR के सिलेबस में से कुछ यूनिट ऐसे हैं जो कि तैयारी आपकी नहीं हो पाई है और आपको थोड़ा उनकी ज़रूरत है, तो आप ऐसे यूनिट वाइज कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको MS बायोलॉजी के ऐप पे मिल जाएंगे, और आप आसानी से उसको डाउनलोड कर ले सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। यूनिट वाइज कोर्सेज का जो प्राइस है वो सिर्फ 999 है, जबकि पूरे कंप्लीट कोर्स का जो कोर्स है वो मात्र सिर्फ 5000 रुपीज़ है। CSIR जून 2024 के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ 1 मई से। सो अगर आप 1 मई 2024 से, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बेसिकली MS बायोलॉजी के चैनल पे जो नंबर आपको दे रखा है, दैट इज़ 8318917792 पे आप कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरी को कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टॉपिक्स के साथ में मिलेंगे CSIR के रिगार्डिंग में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए।